जय माई की दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, माता रानी की सभी के ऊपर कृपा होगी। मेरी माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। दोस्तों, अपन मंदिर भी जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास भी जाते हैं, साधु संतों के पास भी जाते हैं, सभी जगह जाके आशीर्वाद लेते हैं। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करे भगवान, और हमारा जो भविष्य है वो संवारे। तो सीधी सी बात है कि किसी का आशीर्वाद लेने से मुझे नहीं लगता कि उतने जल्दी आपके जो कर्म किए गए हैं, जो गलत कर्म किए गए हैं, वो बंधन हट जाए। क्योंकि जो कर्म करते हैं वो कर्म ही भाग्य विधाता है। नया जन्म भी उन कर्मों के कारण ही निर्धारित किया जाता है। कर्म एक ऐसी चीज़ है कि हाथ की जो लकीरें हैं वो भी कर्मों के आधार से चेंज हो जाती है। कोई कहता है ना कि किस्मत में ये लिखा है, लेकिन मैं इस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं मानता कि किस्मत इंसान खुद बनाता है। क्योंकि भाग्य का निर्माता खुद है और भाग्य अपने कर्मों से बनता है। हर इंसान को चाहिए कि अच्छे कर्म करे, किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी का हिस्सा नहीं खाए, किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाए, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करे। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, लोगों के दुख में उनके आंसू पूंछिए, उनकी सहानुभूति लीजिए, दयालु बनिए, उनका दुख बांटने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ सक्षम है चैरिटी कीजिए, दान दीजिए, लोगों को खाना खिलाइए, जानवरों को घास खिलाइए। किसी भी तरह से अपने कर्मों को सुधारिए। बस गलत किसी का खाना नहीं, गलत किसी को बोलना नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कभी लालच नहीं करना, मन में सदैव करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना। बस ऐसे कर्म करो कि अपने कारण, अपने कर्मों के कारण किसी को परेशानी ना हो। फिर देखिए माता रानी कृपा जरूर करेगी। क्योंकि माता रानी के तो सभी भगवान, सभी जो संसार है वो उनकी संतान है। अगर आप किसी दूसरे को दुख दोगे तो वो भी तो माता रानी की संतान है ना। तो माता फिर दुख आपको भी देगी, कर्म आपके भी पूरे होंगे और उनका फल जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, मन सोचता है कि कर्म होते कैसे हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भी अपन अपने हाथ से काम करते हैं सब कर्म बनता है, कर्म होता है। जब से पैदा हुई है, इंसान पैदा हुआ है, जो आत्मा है, जो प्राण है, अपने पता नहीं कितने जन्मों से एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, आगे से आगे चलता जाता है। तो जब इंसान मरता है या कोई भी सजीव मरता है तो कहते हैं नहीं क्या जाएगा साथ में,
तो वो कर्म ले जाता है, अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म ले जाता है, सूक्ष्म शरीर ले जाता है। तो कर्म है वो कितनी तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अच्छे और बुरे कर्म मेन दो होते हैं। लेकिन जैसे अपना कोई बैंक में अकाउंट है, खाता है, उस खाते में अपन जितने पैसे जमा करेंगे, जो भी चीज़ अपन जमा करेंगे वो ही चीज़ अपन वापस निकाल सकते हैं, वो ही चीज़ अपन को मिलती है। सीधा सीधा फंडा है। उस हिसाब से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है, 4 कैटेगरी बनाई गई है। तो पहली जो कैटेगरी है वो होते हैं प्रारब्ध कर्म, जहाँ से आत्मा चली आ रही है। जितने भी पिछले कर्म है, अच्छे बुरे जो भी कर्म है, सारे प्रारब्ध रूपी अकाउंट में जमा है। जो प्रारब्ध रूपी अकाउंट है उसमें जमा है सब। अब वो कर्म आपको आगे अगले जन्मों में भुगतने हैं, उनको वापस। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उनका भी फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो उनका भी फल मिलेगा। वो हो गए प्रारब्ध कर्म। उसके बाद क्या होता है कि जब इंसान जन्म लेता है तो भगवान जो प्रारब्ध कर्म है उनसे थोड़े से कर्म निकाल के, जैसे पूरी गठरी बनी हुई है अकाउंट से पूरा, उसमें से कुछ हिस्सा इंसान को इस जन्म में भोगने के लिए देता है। ठीक है, वो हो गए आपके संचित कर्म। अब जो संचित कर्म है वो आपको इस जीवन में मिलेंगे कि अगर आपने पूर्व जन्मों में किसी का अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में आपको वो सारे अच्छे जो उनके परिणाम है मिलेंगे। आपको अच्छे घर में पैदा होने का मौका मिलेगा। सारा आपका जो बचपन है वो अच्छा होगा। पूरा जीवन जो कर्म थे पिछले उनके हिसाब से होगा। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो वो ही कि बहुत पिछड़ी जगह पे जन्म होगा। वो सारी चीज़ें कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेगी। वो हो जाएंगे संचित कर्म जो इस जन्म में आपको भोगने हैं। उसके बाद में जो संचित कर्म भोगते हुए जो आप नए कर्म या जो क्रिया करते हुए जो डेली जो कर्म कर रहे हो, कुछ नए कर्म सर्जित कर रहे हो, वो भी वापस जाके प्रारब्ध कर्म में जुड़ते जाते हैं। वो हो गए कि एक वर्तमान कर्म या क्रियामान कर्म अपन जिसे कह सकते हैं, वो कर्म हो गए। उन कर्मों का फल आपको अगले जन्मों में मिलेगा। जो आप नए कर्म जो सर्जित कर रहे हैं उनका फल अगले जन्मों में मिलेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं नए कर्म, आगामी कर्म। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि मैं उसको कल किसी को अच्छा भोजन कराऊंगा या फिर किसी को मैं गाली दे के आऊँगा, किसी की पिटाई करूँगा। तो आपके जो मन में सोचा है, आपने जो भाव आया है, वो भाव भी एक कर्म है। किसी का बुरा सोचना भी एक कर्म होता है। चाहे आपने दूसरे दिन वो किया या नहीं किया, लेकिन एक जो मन में भाव आ गया तो वो एक कर्म बन गया आपका, और वो कर्म भी आपका डिपॉजिट हो गया। वो भी आने वाले समय में उसका भी हिसाब होगा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती है।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और कर्म हो जाता है। जिन कर्मों को अनजाने में किया जाता है उन कर्मों का हिसाब भी अनजाने में ही होता है। ध्यान रखिएगा ये बात। जैसे आप चल रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आपके पाँव के नीचे कोई छोटा कीड़ा, चींटी मर गई, आप चले गए, पता नहीं है। अब आने वाले टाइम में, क्योंकि वो कर्म बन चुका, आपने किसी की हत्या की लेकिन जानबूझ के हत्या नहीं की है, जाने अनजाने में हुई है, तो वो जाने अनजाने में ही वो चीज़ वापस रिपीट होती है। वो आपको करना ही पड़ेगा, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि इंसान पूरे दिन में कर्म करता है, गलतियां भी होती है, बुरे कर्म भी हो जाते हैं, झूठ भी बोलता है, सारी चीज़ें आती है। प्रायश्चित कैसे करें या कर्मों को हल्का कैसे करें, तो बस एक ही निचोड़ है। कोशिश करिए जितना हो सके दूसरों की भलाई करिए, चैरिटी कीजिए, दान दीजिए, दूसरों के चेहरे पे एक मुस्कान आए, खुश रहे, कोई आपको देख के खुश हो जाए, ऐसा कर्म कीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, डेली जैसे आप कुत्तों को अगर खाना भी खिलाते हैं, तो एक टाइम आप अगर वहाँ से निकलेंगे एक टाइम में, तो वो सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे कि हाँ कोई है जो हमें खाना खिलाने वाला आया है। तो सबको एक भाव जगता है अंदर कि हाँ अब उनके दिल से कितनी दुआएं निकलेगी, ये सोचिए। सजीव कोई सा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंसानों को खाना खिलाइए, आत्मा हर जीव में है, आत्मा ही भगवान का एक अंश है। भगवान की भक्ति करिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, और आज के समय में कुछ नहीं, अधिकतर बहुत ही ज़्यादा 99% लोग दिखावा करते हैं भक्ति के नाम पे। उस दिखावे से आपके प्रारब्ध कटने वाले नहीं हैं, कर्म कटने वाले नहीं हैं, इसलिए दिखावा नहीं करना। भक्ति करनी है, अच्छी बात है, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, पूजा करो भगवान की, लेकिन बस सामने वाले को भी ये समझो कि अगर उसकी जगह मैं खड़ा हूँ तो मैं अपने प्रति कैसा व्यवहार रखना पसंद करूँगा। दोस्तों, भक्ति रावण ने भी की थी, रावण के बराबर हम नहीं हो सकते। भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्ति की है जिसने, और भोलेनाथ ने भी जिसको, खुद पंचानन थे, मतलब 5 सिर थे भोलेनाथ के, और उन्होंने उसको 10 सिर दे दिए, दशानन, खुद से कहीं ज़्यादा। लेकिन एक बात आती है ना कि कर्म बुरे थे, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति तो रावण ने भी की थी, कर्म अच्छे नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, भक्ति मत कीजिए, पूजा मत कीजिए, कोई बात नहीं, बस कर्म अच्छे कीजिए, भलाई कीजिए, सद्भावना लीजिए। कोशिश करिए दोस्तों, एक संकल्प लीजिए कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में
मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। बस इतना बड़ा संकल्प अगर ले लिया और ये बात हर पल याद रहे, दोस्तों जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगेगा। कीजिए दोस्तों, कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। बस मेरी यही प्रार्थना है। सभी को खुश रखे मेरी माता रानी, सभी का कल्याण हो। जय माई की। चिंता नहीं है काहे की, तो बोलो जय माई की। खुश रहो, मस्त रहो।